जब नाश्ते में कुछ समझ ना आए कि क्या बनाएं तो उबलते हुए पानी में अंडे डालकर ये जबरदस्त नाश्ता तैयार कर लें जिसे खाकर आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो इस मजेदार रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने 9 अदद अंडे एक प्लेट में निकाल लेने हैं। अंडे आपने ताज़ा इस्तेमाल करने हैं क्योंकि ताज़ा अंडे की सफेदी पानी में कम बिखरती है और अंडों की शक्ल भी बरकरार रहती है। सारे अंडे निकालने के बाद इन्हें गर्म पानी में डाल देना है और याद रहे कि पानी ज्यादा खौलता हुआ ना हो वरना अंडे अंदर पानी में जाते ही बिखर जाएंगे। अगर आप चाहें तो पानी में 1 चुटकी नमक और थोड़ा सा सिरका भी मिला दें तो अंडे की सफेदी जल्दी सेट हो जाती है और बिखरने के चांस कम हो जाते हैं। अब मीडियम फ्लेम पे आपने इनको 5 से 10 मिनट के लिए पकाना है। अगर आपको थोड़ी नरम जर्दी पसंद है तो 5 मिनट काफी हैं और अगर हार्ड जर्दी पसंद करते हैं तो 10 मिनट तक पकाएं। ये मुकम्मल तौर पर आपकी अपनी पसंद पर डिपेंड करता है। ये रेसिपी खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत कारआमद है जिन्हें स्कूल या ऑफिस जाने की जल्दी हो और कुछ फटाफट हेल्दी सा बन जाए, क्योंकि अंडे प्रोटीन से भरपूर होते हैं और दिन भर एनर्जी बरकरार रखने में भी मदद देते हैं। अच्छा, अंडों की क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से और घर के अफराद की तादाद के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये देखें, जब इस तरह से अंडे पानी में अच्छी तरह पक जाएंगे तो आपने इन्हें फौरन निकाल कर एक सेपरेट प्लेट में रख लेना है। अब इन्हें रखेंगे साइड पे और कढ़ाई में आपने डालना है 5 to 6 टेबलस्पून ऑयल और साथ ही इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन और 2 टेबलस्पून ही बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अगर आप या घर में मौजूद बच्चे हरी मिर्चें खाना पसंद नहीं करते तो थोड़ी क्वांटिटी कम कर लें ताकि ये ज्यादा तेज ना लगे। अब इन्हें मीडियम फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए सौते करेंगे। फ्लेम हमेशा मीडियम रखें क्योंकि तेज आंच पर लहसुन जल जाता है और खाने में से जले का टेस्ट आता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मीडियम या मीडियम टू लो फ्लेम रखें ताकि लहसुन का फ्लेवर जो है वो स्ट्रॉन्ग आए। जैसे ही इनका हल्का सा कलर चेंज हो तो इसमें 3 से 4 टमाटरों का पेस्ट डाल देंगे। कोशिश करें कि पके हुए सुर्ख टमाटर इस्तेमाल करें क्योंकि इनका जायका और रंग दोनों बेहतर आते हैं। और अगर टमाटर थोड़े से खट्टे हों तो 1 चुटकी चीनी डालकर जायके को बैलेंस किया जा सकता है। अब इन्हें भूनेंगे कि जब तक कि टमाटर का पानी खुश्क ना हो जाए और जैसे ही ऑयल छूट जाए और टमाटर का पानी खुश्क हो जाए तो इसमें कुछ कटी हुई सब्जियां डालेंगे जिनमें गाजर, शिमला और बंद गोभी शामिल हैं। वैसे अगर आप चाहें तो फ्रिज में अगर और भी सब्जियां पड़ी हैं तो वो भी बीच में डाल दें। इस तरह से सब्जियां ज़ाया भी नहीं होंगी और डिश भी ज्यादा हेल्दी बन जाएगी। अब साथ ही इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे जिनमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी जाएगी, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून ही धनिया पाउडर शामिल करेंगे और लास्ट में 1 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून सोया सॉस जाएगा। सिरका या सोया सॉस बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें या चाहें तो सिरके की जगह ताज़ा नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे और भी अच्छा जायका आएगा। रेसिपी के मुताबिक मसालों की जो मिकदार है वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आपके घर में मसाले कम खाए जाते हैं तो लाल मिर्च की मिकदार थोड़ी सी कम कर दें। बस एक बात का ख्याल रहे कि नमक और मसाले हमेशा सब्जियों में ही चेक कर लें क्योंकि अंडे डालने के बाद नमक एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर आप रंगत में थोड़ी वैरायटी चाहते हैं तो सुर्ख और पीली शिमला मिर्च जो होती है वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, इससे डिश और भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगी। सब्जियां बेशक आप इस तरह से स्ट्रिप्स में भी काट सकते हैं और क्यूब्स में भी काट के डाल सकते हैं। लंबी स्ट्रिप्स देखने में तो थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती हैं जबकि क्यूब्स बच्चों के लिए खाना आसान बना देते हैं। और अगर घर में मेहमान आए हुए हों तो आप इसी तनासुब को डबल करके पूरी फैमिली और मेहमानों के लिए एक ही वक्त में काफी मिकदार में ये नाश्ता तैयार कर सकते हैं। इन मसालों को अच्छी तरह सब्जियों के साथ मिक्स करेंगे मीडियम फ्लेम पे। सब्जियों को ज्यादा नरम नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक इन्हें भूनेंगे ताकि इनका जो थोड़ा सा क्रंच है वो बाकी रहे और इनके विटामिन भी बरकरार रहे। ज्यादा देर पकाने से सब्जियां गली गली और बेजायका सी हो जाती हैं, इसलिए इन्हें हल्का सा ही सौते करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी फॉलो कर लें। कमेंट में बताएं कि आप मेरी ये वीडियो किस सिटी या कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। ओके देन, आप सब्जियां भूनने के बाद जो अंडे हमने पहले पानी में बॉईल किए थे वो इसमें डाल देंगे। अंडे डालने के बाद आपने आहिस्ता से मिक्स करना है ताकि अंडों के टुकड़े मुकम्मल तौर पर ना टूटें और डिश देखने में भी अच्छी लगे। इसके बाद इसे कवर करके रख देंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे। ढक्कन लगाने से सारा जायका अंदर ही सील हो जाता है और अंडे भी मसाले के फ्लेवर में अच्छी तरह जज्ब हो जाते हैं। और हाँ, अगर आप सुबह का वक्त बचाना चाहते हैं तो ये सब्जियों वाला मसाला आप रात को ही तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं और सुबह सिर्फ अंडे बॉयल करके इसमें मिलाएं और आपकी रेसिपी मिनटों में तैयार हो जाएगी। ये नाश्ता जितना जायकेदार बनता है ना, इतना ही लाइट और हेल्दी होता है। जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं और हैवी नाश्ता पसंद नहीं करते, इनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और ये देखें जनाब, हमारी अंडे की जबरदस्त भुजिया बनके तैयार हो गई है जो मजेदार भी है और हेल्दी भी। अब आप इसे जैसे चाहे मर्जी खाएं, खाली भी खा सकते हैं, नान या पराठे या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। गर्मियों में ये लाइट सा नाश्ता बहुत ही बेहतरीन रहता है और यकीनन आपके घर वालों को तो बहुत पसंद आएगा। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें क्योंकि आपकी राय बहुत मायने रखती है। और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और रीपोस्ट भी करना मत भूलें।